परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 231। मन में बहुत प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं। प्यारे लोगों, पूर्व की बात हम लोगों को स्मरण नहीं है, परंतु सदग्रंथों से विदित होता है कि हमारे बहुत से जन्म हुए हैं। कितने जन्म हुए यह संख्या में बतलाने योग्य नहीं है। किसी में संख्या, किसी भी संख्या करोड़ अरब बताने योग्य नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्र सब बहुत पुराने हैं। इनकी रचना कब हुई कोई ठीक नहीं बता सकता। आज के लोग कुछ बताते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। हम लोग 4 युगों के बात सुनते हैं। 4 युग एक बार समाप्त होने पर एक चौकड़ी होती है, फिर कल्प और महाकल्प होते हैं। यह पुराणों के अनुकूल है। सृष्टि हुई है, लेकिन कब हुई है कोई बता नहीं सकता। जब से सृष्टि हुई है तब से जीव जंतु है। हम लोगों के भी कितने जन्म हुए ठिकाना नहीं। अंदाज करके मालूम होता है कि हमारे बहुत जीवन गुजरे हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत संस्कार हैं। इस जन्म में कितने प्रकार के संस्कार में हम बरतते हैं, यह भी अंदाज से बाहर है। फिर भी भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न संस्कार के देखे जाते हैं। जब लोग कुछ सयाने होते हैं और उनके संस्कार उदित होते हैं, तो इसी जन्म के सभी संस्कार हैं, कहा नहीं जाता। जो संस्कार इस जन्म में नहीं हुआ, उसके भी कई कर्म देखे जाते हैं। हमारे मन में बहुत प्रकार के संस्कार भरे पड़े, इसलिए हमारे बहुत जन्म हुए। हमारे अंदर जितने संस्कार उदित हुए, वे सब संस्कार सुख के लिए ही, सुख की खोज में पड़े, उसी के अंदर दौड़े। जो ज्ञानवान है उनके अंदर में ज्ञान का उदय होता है। यह ज्ञान का संस्कार पहले से ही है। कहा जाता है कि इस ज्ञान के पक्ष में बहुत जन्मों से रहे। शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, ये सब ऐसे हुए कि बचपन से ही ज्ञान के पक्ष में चले। इसलिए कहना पड़ता है कि कई जन्मों से इनके अंदर ज्ञान चला आता था, जो इस जन्म में उदित हुआ। साधारण मनुष्य विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं और बचपन से उधर ही लगते हैं। बसंत पंचमी में साल में एक बार हल की पूजा होती है। राजा लोग भी हल पकड़ लिया करते थे। सीता जी हल की पूजा के दिन ही निकली थी, जबकि जनक जी हल जोत रहे थे। इसलिए श्री जानकी जी को भूमिजा भी कहते हैं। जनक जी के हल की नोक लगने से घरे से सीता जी निकली थी। 2500 वर्ष से कुछ पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। राजा सुद्धोधन हल जोतने गए थे। उस दिन बड़ा उत्सव था।
भगवान बुद्ध को भी लेकर दाई वहां गई थी। दाई खेमे से बाहर निकली और फिर भीतर गई तो भगवान बुद्ध को ध्यान अवस्थित उसने देखा और लोगों को भी दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत से जन्मों से वे ध्यान करते चले आते थे। हम साधारण मनुष्य विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं, इसलिए उस ओर बचपन से ही जाते हैं। कितने कुछ ज्ञान चिंतन और कुछ विषय चिंतन करते हैं, कितने बिल्कुल विषय चिंतन ही करते हैं, ज्ञान चिंतन नहीं। कितने में ज्ञान चिंतन की मात्रा अधिक और विषय चिंतन की मात्रा कम रहती है। अनेक जन्मों से लेकर आज भी हम सुख की ओर दौड़ते हैं। कितने विषय सुख की ओर से धक्का खाकर फिर उसी ओर जाते हैं, कितने उस सुख की ओर से धक्का खाकर ज्ञान की ओर जाते हैं। विषय सुख की ओर से उनकी आसक्ति हटती है। आज के और पहले के संतों के ज्ञान में जानने में आता है कि विषय में सुख नहीं है। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 से फाजिल को कोई जानता नहीं है। इनसे अधिक संसार में कुछ है भी नहीं। इन विषयों में दौड़ते दौड़ते थकते हैं, दुख पाते हैं, फिर भी उधर ही दौड़ते हैं। साधु संत कहते हैं और जिन्होंने अच्छा भजन किया है वे भी कहते हैं कि बाहर विषय सुख में मत दौड़ो। यहां कहां सुख है? सुख तुम्हारे अंदर है, उस ओर जाओ। विषय सुख भोगते हुए मन संतुष्ट नहीं होता, अधिक चंचल होता है और इसी में दुख होता है। मन बाहर बाहर दौड़ता है तो अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। संतों ने बताया कि बाहर विषयों से संतुष्ट तुम नहीं होगे, इसे संतोष करो। सुख अंदर में है, उधर चलो। तंद्रा में अंदर में रहते हो तब कोई बाहर का विषय नहीं रहता, फिर भी तुम सुखी रहते हो, चैन मालूम होता है। तंद्रा से कोई छूटता है तो उसको दुख लगता है। चैन तुम्हारे अंदर है। मुख में मिश्री का टुकड़ा रहे और सो जाओ तो उसकी मिठास तुमको मालूम नहीं होती। यदि स्वप्न में देखो कि नीम का पत्ता खा रहा हूं तो नीम का स्वाद कड़वा मालूम पड़ेगा, मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं। चेतन भीतर में था इसलिए भीतर का ज्ञान होता था, बाहर का नहीं। अंदर में सुख है इसलिए अंदर में चलो। अंदर में कहां तक जा सकते हो? संतों ने और साधकों ने कहा कि अंदर में चला जाता है। जब तुम स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत में नहीं रहते तब तुरीय अवस्था में चलते हुए अंदर का सुख पा सकते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे अधिक सुख मिलता जाएगा। जहां चौथी अवस्था समाप्त हो जाएगी वहां चलना भी समाप्त हो जाएगा। पहाड़ का अंत उसकी चोटी पर होता है, इसी तरह तुरीय अवस्था का भी शिखर है। इसके शिखर पर चढ़ो तो उसके
आगे में क्या है सो भी जानोगे। पहाड़ की चोटी पर रहने पर पहाड़ तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा, ऊपर में पहाड़ नहीं रहेगा। इसी तरह चौथी अवस्था के ऊपर जाने पर फिर जाने के लिए स्थान नहीं रहता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देश काल तह नाही, जहां स्थान है वहां समय है, और जहां समय है वहां स्थान है। देश हो काल नहीं, काल हो देश नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसको संतों ने विविध प्रकार से बतलाया है। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं होई। वहां पहुंचने पर ही पता मिलता है कि यह ईश्वर है। वहां ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यहाँ केवल विचार में ही। वे परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से परे है, मन इंद्रियों से परे है। मन इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर पाने के लिए अंदर जाने का रास्ता संतों ने बताया। संत कबीर साहब कहते हैं कि उलट पांच लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। पसरे हुए मन को समेटो। जप से मन का सिमटाव होता है, जप से अधिक सिमटाव मानस ध्यान में होता है। पूरा सिमटाव एक बिंदुता में होता है, बिंदु में फैलाव नहीं है। इसलिए बिंदु ध्यान की बड़ी महिमा है। हाथ पैर वाला ईश्वर को जानेगा तो बड़ी मोटी बात है। शिवलिंग में शालिग्राम में हाथ पैर नहीं है, फिर ईश्वर क्यों मानते हो? इसका मतलब यह है कि केवल हाथ पैर वाला ईश्वर होता है ऐसा मत समझो। ऐसा सिमटाव हो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। जितने चित्र बनते हैं बिंदुओं से, लकीर बनती है बिंदुओं से। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। उपनिषद कार ने लिखा है सबके अंदर अंदर हृदय में यह बिंदु मौजूद है। हृदय शब्द छाती के लिए नहीं, योगी लोग छठे चक्र को योग हृदय कहते हैं, वहां तक रूप है। संसार में रूप के बाद अरूप है, रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म है। अरूप को प्राप्त करने के लिए अरूप अवलंब हो। अरूप अवलंब शब्द है, सबके अंदर शब्द गूंज रहा है, साधन करने वाला जानता है। इस शब्द का उद्गम परमात्मा है, जहां से यह शब्द उत्पन्न हुआ वह परमात्मा है। कुछ बनाने में कंप होता है, परमात्मा की मौज हुई सृष्टि बनाने में, उसमें शब्द हुआ। वह शब्द सृष्टि के अणु अणु में प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट है। शब्द साधना करके जो परम पद को पाता है वह वहां पहुंचता है जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है। जहां से शब्द उत्पन्न हुआ वहां शब्द की समाप्ति भी होती। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि निःशब्दम परमम पदम। संतों ने कहा कि सुख खोजते हो
तो यहाँ निःशब्दम परमम पद में सुख मिलेगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, इंद्रिय निग्रह की, दृगोद्योग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यंत आवश्यक है। देखें लोकमान बाल गंगाधर तिलक कृत गीता रहस्य पृष्ठ 247। असली सुख अंदर में मिलेगा, बाहर में नहीं। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, काम करो और गुरु के बताए अनुकूल त्रैकालिक संध्या अवश्य करो। रात में सोते समय भी कुछ करके सो, त्रैकालिक संध्या अवश्य करो। सोना क्या है? गहरी नींद में जाना, एक प्रकार से मरना है। मरने के पहले राम राम कहो, इसलिए सोने के पहले कुछ जप ध्यान करके सो। संसार के कामों को करते हुए भी ध्यान करो। ध्यान करते रहने से महा से महा संकट में भी कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 24/4/1966 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।